नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजा राम गोदारा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं 2018 बैच RSSMB LDC से सिलेक्टेड हूँ और राजस्थान 45वीं रैंक है और आज मैं शासन सचिवालय जयपुर में LDC के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो नई भर्ती आने वाली है RSSMB LDC, लगभग 15,000 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो उसमें मैंने किस प्रकार तैयारी की और कौन सा सिस्टम में फॉलो किया कि मैंने 6 महीने के अंदर ये भर्ती है जो पास कर ली। तो उस टाइम टेबल और उस गाइडलाइन, उन बुक्स को पढ़ के आप भी 6 महीनों के अंदर जो LDC की भर्ती आने वाली है अभी 15,000 पदों पर, तो आप आराम से उसे पास करके सरकारी नौकरी LDC के रूप में लग सकती हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस सब्जेक्ट की कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने फेज होंगे इसके अंदर। सबसे ये बात करते हैं। तो अब की बार इसमें CET लागू कर दी। CET कोई नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसको पास करने के बाद LDC के 2 फेज में है जो भर्ती है वो संपन्न होगी। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर फेज़ 1 कहेंगे, जिसका सिलेबस है GK, GS और मैथ्स, यानी GK, विज्ञान और गणित। दूसरा पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। ये एक ही दिन पेपर होंगे। पहली पारी में तो GK, विज्ञान और मैथ्स के 150 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी 150 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक विषय के 50-50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन GK के, 50 क्वेश्चन विज्ञान के और 50 क्वेश्चन गणित के। दूसरा पेपर 1 घंटे के अंतराल के बाद होगा। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश के, यानी 75 क्वेश्चन हिंदी की और 75 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के आएंगे। ये भी 100 नंबर का होगा, यानी पहले फेज है वो 200 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी किताब पढ़ें, किस विषय की, कि अच्छा हमारा स्कोर हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना है, क्योंकि यहाँ से अपन ये पेपर सेकंड पेपर होता है, उसमें अच्छा स्कोर करने का चांस रहता है और लगभग इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यही है। तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश दी बेस्ट है। इससे बाहर नॉर्मल टॉपिक है 2-3 जो राघव प्रकाश में नहीं दिए हुए, वो आप मनोज मिश्रा की किताब आती है हिंदी की, उससे पढ़ सकते हो, या एक व्याकरण की किताब आती है वो, उससे भी RBSC की, उससे भी आप पढ़ सकते हो। राघव प्रकाश से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ये दी बेस्ट किताब है और सभी यही सजेस्ट करते हैं। मैंने भी यही किताब पढ़ी थी। इंग्लिश के लिए एक अरिहंत की किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। प्लस जिस भी कोचिंग में आपने तैयारी कर रखी है या करोगे तो उससे नोट्स बना सकती हो, और दोनों से घर पे नोट्स बनाओ तो अरिहंत और लूसेंट दोनों ले आओ, उनके माध्यम से घर पे नोट्स बना सकती हो। और टॉपिक से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जितने टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से ही पढ़ना है। सबसे मोस्ट बात ये है। अब गणित के लिए कोई भी एक किताब पकड़ लो, जैसे RS अग्रवाल है या माथुरिया है, या कोई सी भी एक किताब पकड़ लो, उसमें से जितने भी सवाल दिए हुए उनको निकालो और अभ्यास करोगे गणित के अंदर। बस टॉपिक ध्यान में रखो, ये है अनावश्यक टॉपिक कोई भी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस पे ही है गणित। तो कोई भी सी किताब लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लूसेंट जो विज्ञान है उसमें से आप पहले तो लूसेंट पढ़िए और एग्ज़ाम पास में आने के बाद सिक्वाल की छोटी किताब आती है सब सिलेबस पे आधारित, वो ले आइए और उसमें से आप सिलेबस आधारित पूरा पढ़ सकते हो। और पहले टॉपिक वाइज लूसेंट, ऐसा भी नहीं है कि लूसेंट को पहले पेज से लेकर पूरा नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है उन टॉपिकों को लगा ले और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और पेपर के अंत में सिक्वाल की अच्छी किताब आती है, वो मैंने पढ़ी थी, उसमें से आप बहुत कुछ पढ़ जाएगा। और GK के अंदर कोई सी भी एक किताब लिखो, GK पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। विद्यार्थी क्या होता है, GK ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन GK में सभी के एवरेज क्वेश्चन ही सही होती हैं। आपको सबसे ज़्यादा जोर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और विज्ञान पे देना है। GK पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। पढ़ना तो है लेकिन ज़्यादा जोर नहीं देना है। कोई सी भी एक किताब, जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य आजकल ज़्यादा चल रही है तो लक्ष्य पकड़ लो, उसमें से सिलेबस आधारित है वो पढ़ना है बस।
और सबसे बड़ी बात है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज दिए होंगे, वो टॉपिक पढ़ने हैं केवल। और दिन में कम से कम मैं है जो 6 घंटे पढ़ता था दिन में, और प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर रखा था, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी है। और दिन में पूरे दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक सब्जेक्ट की बारी आती थी। और ये तैयारियाँ मैंने कंटिन्यू 6 महीने की थी, और ऑल राजस्थान में 45वीं रैंक आई थी। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद टाइपिंग होगी, तो उसमें सेकंड फेज़ होगा, वो 100 नंबर का होगा। तो उसमें किस प्रकार से क्या करना है, क्या होगा, वो आगे बात करते हैं। सेकंड फेज़ है, ये पास करने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सेकंड फेज़ होगा टाइपिंग का। तो टाइपिंग 50 नंबर की, और दक्षता परीक्षा है, वो भी MS वर्ड या वे नॉर्मल आएगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये फेज़ है वो आसान होता है, कोई भी 90 नंबर तक ले आता है, और थोड़ा 90 से ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी स्किल की आवश्यकता होती है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। टाइपिंग क्या है, हिंदी इंग्लिश, 25-25 नंबर की टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश में। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और जितने भी वो शब्द है टाइप करोगे जिस स्पीड से जो फिक्स होगा उसी अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे। और लगभग के यदि आप 5-6 महीने प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से हो जाएगा, 22-23 नंबर आ जाते हैं। ऐसा इंग्लिश में हो जाता है। और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग सीखना भी कुछ हार्ड नहीं होता है। और एग्ज़ाम आप अभी से स्टार्ट करो तो 1-1 घंटे तक टाइपिंग कर सकते हो, या पेपर देने के बाद यदि थोड़ा कम टाइम दे तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना यही है, यदि आप अभी से तैयारी में जुट रहे हो LDC, तो साथ में एक शुरुआत के 2 महीने तक आप बेसिक है वो टाइपिंग का वो सीख लीजिए। बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पेपर देने के तुरंत बाद आप टाइपिंग लग जाना, और एक बार के लिए आप बेसिक सीख लो, टाइपिंग का थोड़े हाथ जमा लो। दक्षता हिंदी और इंग्लिश ये नॉर्मल होती है। MS वर्ड में हम काम कर ही चुके हैं, RK में पढ़ चुके हैं, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, ये नॉर्मल होती है। ये तो 50 नंबर आप समझ लो फोकट के ही हैं। तो टाइपिंग का में तो मेरा ये मानना है कि मैं भी ऐसा ही किया था। मैंने उससे पहले हाईकोर्ट LDC दे रखा था मैंने, तो उसमें टाइपिंग थी, तो मैंने हाथ जम तो रखे थे, और जस्ट ही परीक्षा देते ही मैं टाइपिंग लग गया था। तो मेरे लगभग इसके अंदर 97 नंबर आए थे टाइपिंग में। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 6 महीने से आप मन लगा के तैयारी करोगे तो आराम से LDC में आप पास हो सकते हो। और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार और क्या करना है, और किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है LDC का, उसमें भी ध्यान कर देना है कि आप पास के हो या दूर के हो। इसमें अंदर जैसे सचिवालय, सेक्रेटरीट और RPSC और सबऑर्डिनेट 3 प्रकार की पोस्टें होती है। किसको कौन सी बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, और क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में अगला वीडियो लाऊंगा। जानकारी यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।